नमस्ते। दुष्यंत और शकुंतला की ये कहानी वाकई बहुत मर्मस्पर्शी और भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पौराणिक कथाओं से एक और अमर और लंबी प्रेम कहानी लिखकर दे रहा हूँ, जो वीरता, त्याग और अटूट प्रेम का प्रतीक है। ये कहानी है नल और दमयंती की। ये कथा भी महाभारत के वन पर्व से ली गई है। हस्तिनापुर के वैभव से भी पहले निषद देश में राजा वीरसेन के पुत्र नल का शासन था। राजा नल केवल एक शासक नहीं थे, वे अश्वविद्या यानी घोड़ों को साधने की कला में निपुण, धनुर्विद्या में अद्वितीय और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। उनका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी था कि साक्षात कामदेव भी उनके सामने फीके लगते थे। उसी समय दक्षिण में विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती अपने अनुपम सौंदर्य के लिए विख्यात थीं। कहा जाता था कि उसकी मुस्कान शरद पूर्णिमा की चांदनी जैसी थी और उसकी बुद्धि देवगुरु बृहस्पति को भी चकित कर सकती थी। इन दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन सूत और चारण जब निषद के दरबार में दमयंती की प्रशंसा करते तो नल मंत्रमुग्ध हो जाते, और जब विदर्भ में नल की वीरता के किस्से सुनाए जाते तो दमयंती का हृदय अज्ञात अनुराग से भर जाता। एक दिन राजा नल अपने उपवन में विहार कर रहे थे। वहां उन्होंने कुछ हंसों को क्रीड़ा करते देखा। उनमें से एक हंस स्वर्ण पंखों वाला था। नल ने खेल खेल में उसे पकड़ लिया। हंस मनुष्य की वाणी में गिड़गिड़ाया, हे राजन, मुझे मत मारो। मैं आपके लिए एक ऐसा कार्य करूंगा जो कोई स्वर्ण या रत्न नहीं कर सकता। मैं विदर्भ जाकर राजकुमारी दमयंती के कान में आपके गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वो आपके अतिरिक्त किसी और को स्वप्न में भी नहीं सोचेगी। नल ने हंस को मुक्त कर दिया। हंस उड़कर विदर्भ पहुंचा और दमयंती के पास जाकर बोला, हे राजकुमारी, निषद के राजा नल मनुष्यों में इंद्र के समान है। उनके जैसा रूप और गुण इस पृथ्वी पर दुर्लभ है। दमयंती ने उस हंस के माध्यम से अपना प्रेम संदेश नल तक पहुंचाया। इस प्रकार बिना मिले ही दो आत्माएं एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गईं। दमयंती के विवाह का समय आया। राजा भीम ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। पृथ्वी के कोने कोने से प्रतापी राजा आए, लेकिन इस प्रेम की चर्चा स्वर्ग तक जा पहुंची। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों देवता भी दमयंती को प्राप्त करने की इच्छा से धरती पर उतर आए। स्वयंवर मार्ग में देवताओं की भेंट राजा नल से हुई। देवताओं ने नल से कहा, हे नल, तुम हमारा एक कार्य करो। तुम दूत बनकर दमयंती के पास जाओ और उसे समझाओ कि वो हम चारों देवताओं में से किसी एक को अपना पति चुने। नल धर्म संकट में पड़ गए। वे स्वयं दमयंती से प्रेम करते थे, लेकिन देवताओं की आज्ञा टालना अधर्म था। वे अदृश्य होकर दमयंती के अंतःपुर में पहुंचे और अपना परिचय दिया। उन्होंने देवताओं का प्रस्ताव रखा, परंतु दमयंती ने दृढ़ता से कहा, हे देवदूत, मैंने मन, वचन और कर्म से राजा नल को अपना पति स्वीकार कर लिया है। यदि साक्षात ब्रह्मा भी आ जाएं, तो भी मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। स्वयंवर सभा में एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। जब दमयंती वरमाला लेकर आगे बढ़ी तो उसने देखा कि वहां एक नहीं बल्कि 5 नल बैठे हैं। चारों देवताओं ने नल का ही रूप धर लिया था। दमयंती चकित रह गई। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और देवताओं से प्रार्थना की, हे लोकपालों, यदि मैंने निष्कपट भाव से नल को चाहा है तो मुझे सत्य का मार्ग दिखाएं। तभी उसे देवताओं के लक्षण स्मरण आए। देवताओं की पलकें नहीं झपक रही थी, उनके पैरों के नीचे धूल नहीं थी, उनके वस्त्रों पर कोई सिलवट नहीं थी और उनके शरीर की छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी, जबकि असली नल की आंखों में भाव थे। उनके शरीर पर पसीना था और उनके पैर धरती को छू रहे थे। दमयंती ने असली नल के गले में माला डाल दी। देवताओं ने प्रसन्न होकर नल को वरदान दिए और वे अपने लोक लौट गए। जब देवता लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कलयुग मिला। वो दमयंती से विवाह करने आ रहा था। ये जानकर कि स्वयंवर समाप्त हो चुका है, कलयुग क्रोध से भर गया।
उसने कहा, एक तुच्छ मनुष्य के लिए देवताओं का अपमान? मैं नल को उसके राज्य से भ्रष्ट कर दूंगा और इन दोनों के सुख को राख में बदल दूंगा। कलयुग ने 12 वर्षों तक प्रतीक्षा की। वो नल के भीतर प्रवेश करने का छिद्र ढूंढ रहा था। एक दिन राजा नल ने संध्या वंदन करते समय अनजाने में अपने पैर ठीक से नहीं धोए। इसी अपवित्रता का लाभ उठाकर कलयुग उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। नल की बुद्धि फिर गई। कलयुग के उकसावे पर नल ने अपने भाई पुष्कर के साथ द्यूत यानी जुआ खेलना शुरू किया। पुष्कर के पीछे स्वयं कलयुग था, जो पासे पलट रहा था। नल अपना स्वर्ण, हाथी, रथ और अंततः अपना संपूर्ण राज्य हार गए। दमयंती ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन कलयुग के प्रभाव में नल अंधे हो चुके थे। पुष्कर ने उपहास करते हुए कहा, अब तुम्हारे पास केवल दमयंती बची है, उसे दांव पर लगाओ। लेकिन नल के भीतर का प्रेम अभी मरा नहीं था। उन्होंने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया और केवल एक वस्त्र पहनकर राज्य से बाहर निकल गए। दमयंती भी उनके पीछे पीछे चल दी। राजा नल और दमयंती जंगल में भटकने लगे। 3 दिनों तक उन्होंने केवल जल पर निर्वाह किया। भूख से व्याकुल नल ने कुछ पक्षियों को देखा और अपना वस्त्र उन पर डाल दिया ताकि उन्हें पकड़ सकें। लेकिन वे पक्षी कलयुग के मायावी पासे थे। वे वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल पूरी तरह नग्न और असहाय थे। दमयंती ने अपना आधा वस्त्र नल को दे दिया और दोनों एक ही वस्त्र में लिपटकर चलने लगे। नल को अपनी अवस्था से अधिक दमयंती के कष्टों का दुख था। उन्होंने सोचा, यदि दमयंती मेरे साथ रही तो वो भूख से मर जाएगी। यदि मैं उसे छोड़ दूं तो वो किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। एक रात जब दमयंती गहरी नींद में थी, कलयुग ने नल की बुद्धि फिर से फेर दी। नल ने दमयंती के वस्त्र का एक हिस्सा तलवार से काटा और उसे वहीं सोता छोड़कर रोते हुए वन में चले गए। सुबह जब दमयंती जागी और अपने पति को वहां नहीं पाया, तो उसके विलाप से वन गूंज उठा। उसने पेड़ों, नदियों और पहाड़ों से अपने पति का पता पूछा। वो पागल सी होकर भटकने लगी। रास्ते में उसे एक भयानक अजगर ने पकड़ लिया, लेकिन एक शिकारी ने उसे बचाया। शिकारी की नीयत जब खराब हुई तो दमयंती ने अपने सतीत्व के बल पर उसे भस्म कर दिया। अंततः अनेक कष्ट सहते हुए वो चेदी देश की राजधानी पहुंची और वहां की रानी की दासी सैरंध्री बनकर रहने लगी। उधर नल जंगल में जा रहे थे कि उन्होंने एक भीषण अग्नि देखी। अग्नि के बीच से एक आवाज आई, हे नल, मेरी रक्षा करो। वो करकोट नाग था। नल ने उसे आग से बाहर निकाला। नाग ने कहा, राजन, तुम 10 कदम गिनो। जैसे ही नल ने 10 कदम गिने, नाग ने उन्हें डस लिया। क्षण भर में नल का सुंदर शरीर काला और कुरूप हो गया। उनका कद छोटा हो गया। नल ने पूछा, हे नागराज, आपने मेरे उपकार का ये बदला दिया? नाग ने उत्तर दिया, राजन, ये तुम्हारे कल्याण के लिए है। तुम्हारे भीतर बैठा कलयुग अब मेरे विष से तड़पेगा। इस रूप में तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तुम अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास जाओ और अपना नाम बाहुक बताना। वे तुम्हें अक्ष हृदय यानी जुए की विद्या सिखाएंगे और तुम उन्हें अश्व विद्या सिखाना। जब तुम्हें अपना रूप वापस चाहिए हो तो मेरा दिया ये दिव्य वस्त्र पहन लेना। नल अब बाहुक बनकर अयोध्या पहुंचे और राजा के सारथी बन गए। विदर्भ नरेश भीम ने अपनी पुत्री और दामाद की खोज में दूत भेजे। एक ब्राह्मण ने दमयंती को चेदी देश में पहचान लिया और उसे सम्मानपूर्वक वापस विदर्भ लाया गया। दमयंती ने राजा नल को खोजने के लिए एक युक्ति निकाली। उसने दूतों से कहा कि वे हर राज्य में जाकर ये पंक्तियां गाएं। हे प्रिय जुआरी, तुम अपनी सोती हुई पत्नी का वस्त्र काटकर उसे निर्जन वन में छोड़कर कहाँ चले गए? अयोध्या में जब बाहुक ने ये शब्द सुने तो वो फभक फभक कर रो पड़ा। दूत ने ये खबर दमयंती तक पहुंचाई। दमयंती को संदेह हुआ कि बाहुक ही नल है, लेकिन रूप अलग था। उसकी पुष्टि के लिए दमयंती ने एक और दांव खेला।
उसने घोषणा करवाई कि दमयंती का दूसरा स्वयंवर होने जा रहा है, क्योंकि राजा नल का कुछ पता नहीं है। ये स्वयंवर कल सुबह सूर्योदय के समय होगा। विदर्भ से अयोध्या की दूरी बहुत अधिक थी। राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक यानी नल से कहा, क्या तुम मुझे एक दिन में वहां पहुंचा सकते हो? नल ने अपने अश्व कौशल से घोड़ों को हवा की गति दी। रास्ते में राजा ऋतुपर्ण ने नल को जुए की गुप्त विद्या सिखाई और नल ने उन्हें अश्व हृदय सिखाया। जैसे ही नल को जुए की विद्या प्राप्त हुई, कलयुग उनके शरीर से बाहर निकलकर याचना करने लगा। नल ने उसे क्षमा कर दिया। जब रथ विदर्भ पहुंचा तो दमयंती ने रथ की घड़घड़ाहट से ही पहचान लिया कि सारथी कोई और नहीं, स्वयं नल हैं। उसने अपनी दासी को बाहुक की परीक्षा लेने भेजा। बाहुक ने बिना आग जलाए केवल सूर्य की किरणों से भोजन पका दिया और पानी का स्पर्श करते ही सूखे बर्तन भर गए। ये सब देखकर दमयंती का संदेह यकीन में बदल गया। अंततः बाहुक को अंतःपुर में बुलाया गया। दमयंती ने पूछा, वो कौन सा धर्मपरायण राजा है जो अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़ देता है? नल ने कहा, प्रिय, वो मैंने नहीं, कलियुग ने किया था। फिर उन्होंने करकोट नाग का दिया वस्त्र पहना और अपने असली दिव्य रूप में आ गए। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। राजा नल अपनी पत्नी दमयंती और बच्चों के साथ वापस निषद देश पहुंचे। उन्होंने पुष्कर को फिर से द्यूत के लिए ललकारा। इस बार नल के पास अक्ष हृदय विद्या थी। उन्होंने एक ही चाल में अपना सारा राज्य वापस जीत लिया। नल ने पुष्कर को मृत्युदंड नहीं दिया, बल्कि उसे क्षमा कर दिया और अपना भाई मानकर विदा किया। राजा नल और रानी दमयंती ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उनकी ये कथा हमें सिखाती है कि भाग्य कितना भी प्रतिकूल क्यों न हो, यदि मनुष्य अपने चरित्र और प्रेम पर अडिग रहे तो वह खोया हुआ साम्राज्य और सम्मान वापस पा सकता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।